बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां हिंदुओं के खिलाफ नहीं थम रही है हिंसा। कट्टरपंथियों ने हिंदू के घरों को निशाना बनाया है। यहाँ हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है बांग्लादेश में, आपको याद होगा, लगातार जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको निशाना बनाया गया। और ये तस्वीर आप देख लीजिए। अरे बांग्लादेश तो अब यू भारत ही बन जाएगा। अब कहीं बच गई जान नहीं, अब कहीं बन जाता। मैं बता रहा हूँ सही, अब कहीं बन जाता। लोग वोट दे ही हैं पर बाकी मन नहीं था। कटरे, गाय, जो भी उन्हें पल्ले पड़ता है काट काट के सीधे ही लटका देते। आप वहाँ से निकलते रहिए, खून बहता रहता और आप निकलना दूभर था। आप निकल नहीं सकते और निकल भी गए तो फिर बगैर उल्टी हो क्या हो, आपको मतलब जीवन ऐसा लगता है नरक में ही आ गए हो। अखिलेश की सरकार में आजम खान ने कितनी चलाई थी, कितने हिंदुओं पर हुक्म करवाए थे। लव जिहाद, थोक जिहाद, मूत्र जिहाद, तरह तरह के जिहाद चल रहे हैं। किसकी आई गवर्नमेंट? मुलायम सिंह की गवर्नमेंट आई, जिन्होंने गोली चलवाई कार से सेवकों पे। अब भी जानते हैं हमने 800 साल शासन करा भारत पर, मुगल शासन रहा भारत में। यहाँ हिंदुत्व कैसा हो जाएगा? यहाँ के तो बादशाह हमारे पूर्वज रहे, हम ही बादशाह होने चाहिए भारत में, वो ही होना चाहिए। तुम क्या मानने हो? ये माने बीजेपी पूरी तरह से मुसलमान इनको तुष्टिकरण नहीं कर रही? बनेंगे नहीं बनते नहीं, बनेंगे, बनाना ही पड़ेगा। अगर ना बनाए गए तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। योगी जी को तो प्रधानमंत्री बनाना ही पड़ेगा। ये तो असंभव से काम हुए हैं। 370 हुई, ये कभी और सरकार पर नहीं होती। राम मंदिर का मुद्दा कभी नहीं सुलझता। ये तो जी जितने भी सीट आई हैं 33 की 33, ये योगी की वजह से आई हैं। केंद्र सरकार से एंटी कन्वेंसी की वजह से पब्लिक नाराज थी। ये तो योगी जी की वजह से इतनी सीट आ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सांसद रहे वे पहली बार जब सांसद थे जब तो वोट मांगने आ भी गए थे। उसके बाद 2 योजनाओं में वोट ही मांगने नहीं आए। इनमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और जनता में मतलब ये किसी के दुख दलिद्र में काम नहीं आए। बस इन्हें तो मोदी जी का चेहरा दिख रहा, मोदी जी के चेहरे पे वोट दी लोगों ने। पर अब के तो जो सीट आई है योगी जी की वजह से ही आ गई है। योगी जी इसका देश का चेहरा है, आने वाली भावी प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल नाराज की नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी सीट आई है योगी जी की वजह से आई है। योगी जी की कानून व्यवस्था, यूपी में पहले जो है ना उद्योग लगाना बहुत मुश्किल था। चाहे वो लैंड यूज की उसकी बात हो बदलने की, तो या फिरौती की बात हो, दहशत में रहते थे उद्योगपति, आने को कोई तैयार नहीं था। अब हमारे यूपी में उद्योग बहुत लग रहा, इन्वेस्टमेंट देश से विदेश से बहुत आ रहा और वास्तव में उद्योगपति जो खुश है इससे। लोगों में विश्वास बन गया। पहले यहाँ से डबल रेट की भी ज़मीनें ले होती थी तो भी आदमी जाता था हरियाणा, हमारे जो नियरेस्ट दिल्ली के पास में। आज वो हरियाणा की चीज़ बदल के यूपी में लोगों का विश्वास बन गया
कि जी लो एंड ऑर्डर सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पहले तो दिन दहाड़े आते थे, रोज़ किसी ना किसी बहाने उपास ही रहती थी। कभी कोई पर्ची काटने आ रहा है, कभी कोई किसी चंदे के नाम पर आ रहा है, कोई बदमाशी के नाम पर आ रहा है, ये चलता था। जितना व्यापार बढ़ा है, जिस भी तरह से बढ़ा है, चाहे वो रेट में बढ़ा है, चाहे इन्वेस्टमेंट में बढ़ा है, चाहे और किसी तरीके से बढ़ा है, भैया योगी जी की वजह से ही बढ़ा है और कोई यूपी में नहीं बदला है। आज नोएडा देख लो, दिल्ली एनसीआर के सराउंडिंग यूपी देख लो, कुछ भी पिछले 7 साल में 7 गुने से ज़्यादा चली गई है। पहले भी तो ऐसी होती थी, और भगवान ने अगर कभी चेंज हो गया तो फिर वापस धड़ाम गिर जाएगी। कह रहे होंगे तो कल को सीएम चेंज हो गया, किसी और पार्टी का बन गया तो रियल एस्टेट गिर जाएगा। हाँ जी, 100% गिरेगा, 100% गिरेगा, नीचे जाएंगे विचार, मार्केट टूट जाएगी, विश्वास टूट जाएगा, पहले वाली गुंडागर्दी आ जाएगी ना वापस, वही हो जाएगा। हर आदमी गुंडा, आप किसी को तू नहीं कह सकते। बीजेपी की लहर ऑफ कोर्स थी, लेकिन अति आत्मविश्वास वाली बात जो हो जाती है कई बार कि साहब हम तो आए रहे हैं या हम जीत रहे हैं, मतलब एक मीडिया में इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी, जो आम मतदाता था वो घर से बाहर निकला ही नहीं, क्योंकि उसे लगने लगा कि यार वोट अपने आप इतना डल जाएगा, सभी समुदाय का वोट आएगा, और वो किसी वजह से नहीं आ पाया। गर्मी बहुत थी सर, मेरे ख्याल से उत्तर भारत में जिस वक्त ये इलेक्शन हो रहे थे, सबसे ज़्यादा गर्मी इसी वक्त होती है। और अब जो माहौल हो गया ना सर, देखिए अब गांव में पंखे हैं, गांव में एसी है, गांव में सारी चीज़ें हैं, तो कंफर्ट गांव में भी शहर के बराबर का हो गया करीब करीब। तो कोई भी ऐसा आदमी जो ठीक ठाक हो, ठीक है ना जी, वो कंफर्ट लेवल छोड़कर जाने वाला नहीं था। फिर जब ये छुट्टियाँ पड़ जाती हैं कई बार 3 या 4 दिन की, तो कुछ लोग घूमने निकल जाते हैं मोस्टली। तो हमने पूछा भाई कि आप लोग क्यों चले गए? कर यार इस बार वैसी सरकार तो बनी रही है, 400 पार है, मोदी साहब आएंगे ही, तो हमने सोचा घूम मिलो, इससे तो बढ़िया 3 दिन का फ़ायदा उठा लो छुट्टियों का। कुछ मतलब जो मतदाता था बीजेपी का, अपर मतदाता जो था, वो इस बार थोड़ा ढीला रह गया पहले के मुकाबले। मतलब वो वाली बात नहीं थी कि नहीं भाई साहब सरकार बनानी है, वो कह रहे सरकार बन गई, वो वाली बात थी इसकी सरकार बन गई। सरकार बन गई और सरकार बनने में बहुत फ़र्क है। उन्हें विकास से कुछ मतलब नहीं है, आप उन्हें कुछ भी मत दो, तब भी वो वोट वहीं देंगे। ये तो जो मीडियम क्लास का आदमी है या अपर क्लास का, उसी तो विकास चाहिए, वही सोच रहा है। बाकी के लिए तो वोट बस खाली जातिवाद कर उस पर चलती है जी, पार्टी पे, कोई विकास के लिए वोट नहीं दे रहा। राष्ट्रवाद है नहीं ना, बहुत कम लोगों में, हल्का फुल्का सा अब लगने लगा था, लेकिन इस इलेक्शन से तो लगता है फिर राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, 0 है। नहीं सोचा था एक बीजेपी की सरकार ऐसा कि जो राम मंदिर पे विशेष ध्यान करा, 370 पे करा, जो आज तक कोई हटा ही नहीं सके था, वो हटाया मोदी ने। बहुत बड़ा वो करा था, वहाँ भी हार हुई। तो आदमियों का ये है मानसिक संतुलन खो बैठा है हिंदू। हाँ जी, बहुत कुछ देखा है, इतना देखा है कि बहुत बुरा समय भी देखा और अब अच्छे समय को भी देख रहा हूँ। वोट तो मुसलमानों की हमारे इसमें किठौर विधानसभा में जो कुछ आ रहा था, 10 बूथ पे केवल 10 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5, 10 नहीं आई। 10-12 पोलिंग पे 10-12 पे केवल 10 की गिनती को छू नहीं पाई बीजेपी। फ्री का राशन बांटने के बाद में, घर बनाने के बाद में, सिलेंडर देने के बाद में, घर में नल आ रहा है, कहीं कोई किसी तरह का भेदभाव है ही नहीं। पर भेदभाव उनके मन में बहुत काफ़ी है। अब कोई ईर्षा द्वेष से कुछ भी कह दो, इस बात से कोई फर्क तो थोड़ा ही पड़ रहा है। चमड़े की जुबान है, कहीं जो घुमा दो। भाई इस्तीफा मांगने के हकदार हैं सेंटर में तब जब योगी जी को बुला करके बैठा करके ये बात कही हो
कि आप हमारे लोकसभा चुनाव को लड़ाने के लिए स्वतंत्र हो पूरी तरह से। ठीक, आप जो चाहे किसी को भी कहीं से टिकट दो, किसी को भी मत ना दो, ये सगली बातें उनके ऊपर छोड़ी गई हो। उन्होंने अपने तरीके से चुनाव लड़ाया हो और सीट कमाई हो, तब तक कहने का हक बनता है किसी का। लेकिन उन्हें पूछा ना गया हो, उनसे जानकारी ना ली गई हो इस विषय में कि भाई आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की क्या व्यवस्था है, वहाँ किसे कब कहाँ से टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना है, हमें चुनाव किस तरह से लड़ाना है, या आप अपने तरीके से चुनाव लड़ाओगे, बताओ। उसके बावजूद भी योगी जी ने मतलब प्रयास करा हो पार्टी को लेकर के भी चलो हम भी कुछ बताते हैं कि यूपी में चुनाव कैसा लड़ा जाना चाहिए। लोग चाह नहीं रहे सेंटर में कि हमें आकर बताएं, लेकिन उन्हें फिर भी पार्टी के लिए प्रयास करा। उनकी मानने की तो बात दूर है और सुना तक नहीं गया कि योगी जी कह क्या रहे। अब इस हार का टीकरा यार उनके सिर पे छोड़ा जाए तो ये तो गलत है, बिल्कुल निराधार गलत, ये निराधार गलत है। हाँ, उनकी कार्यकारिणी होती, उनके हिसाब से लड़ाया जाता, वो स्वतंत्र होते तो एक बार हम कह सकते थे, कोई भी कह सकता था कि भाई योगी जी की कमी है। उनसे सलाहें नहीं ली, उनके हिसाब से टिकट नहीं हुए, उन्हें लोगों ने सुना तक नहीं। मानने की तो बात बाद की है, पहले सुनते लो बैठ करके यार आदमी कह क्या रहा सामने वाला, मानना ना मानना तो बाद की बात है, कम से कम सुनते लो। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। यूपी में नाम को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम चल रहा है। अकबर नगर का नाम भी बदल दिया गया। अब अकबर नगर को सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा। वहीं सावन से पहले सीएम योगी ने अपना लाउड एंड क्लियर आदेश दिया, यूपी में अब नाम को बताना होगा। अगर नाम सलमान है और ढाबे का नाम भगवान ढाबा है तो ये नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने नाम पूछने का रिस्क आखिर क्यों लिया? इस एक फैसले से प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती बहुत दिनों तक वापस मुसलमान कह रहे हैं। गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है। अपना देश, धर्म, जाति अगर हम बताएं तो गर्व से बतानी चाहिए। अगर हमसे कोई कहे कि भाई आप बताओ किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस देश से हो, किस प्रांत से हो, तो हमें क्या परेशानी है बताने में? इसमें क्या विवाद है? कुछ भी नहीं, ये तो व्यर्थ की बात है। अब रही बात ये कि मतलब आदमी इसे लेकर के कुछ भी राजनीतिक मुद्दा बना ले या खामोखा, वो यहाँ सीएम है, उनको यहाँ कांवड़ यात्रा निकल रही है, उन्हें व्यवस्था करनी है। हो सकता है कि मतलब उन्हें बताया हो, लोगों की उन मनोभावना उन्होंने जानी हो कि जिस जिस क्षेत्र में भी निकले लोगों के धर्म, जाति, इन सबली चीज़ों की उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि हम किस आदमी से मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना? इन सगली बातों को मद्देनजर रखते हुए योगी जी का फैसला बिल्कुल साफ और सही था। इसमें विवाद स्टे वहाँ तक आने जाने का कोई मैटर बनता नहीं है। और बाकी बिना बात पे चाहे कुछ भी बना लो, अपने अपने मत है, अपनी जुबान है, कुछ भी कहो, कोई कुछ ही दिमाग लगा लो व्यर्थ में। भाई उन्हें व्यवस्था, यहाँ कामर्तियों की व्यवस्था उन्हें देनी है, मुझे देनी है। यहाँ कोई झगड़ा हो गया, मार काट हो गई, लाखों आदमी मर कट गए, हाई कोर्ट कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, केंद्र कहेगा, जवाब अगले को देना है। तो मतलब इन सगले जवाबों से बचने के लिए उन्होंने जो भी व्यवस्था करी है वो अच्छी व्यवस्था करी है। उनका अपना फैसला, उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें हाई कोर्ट का या किसी सरकार का या धर्म का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभम। यूपी में एक सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, वो अहम बदलाव ये है
कि जो गुंडागर्दी है उसमें बहुत बदलाव हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में लड़की कहीं भी पढ़ो पूरी यूपी में, गांव से 100 किलोमीटर पर हो या है 2 किलोमीटर पर हो, मतलब घर के माँ बाप अपने में बच्चे को लेकर बहुत संतुष्ट हैं। उन्हें विश्वास है कि मतलब कोई भी कहीं भी किसी तरह की कोई हरकत या छेड़खानी नहीं है, और बच्चे भी फील करें इस बात को, लड़की भी फील करें। ऐसा पहले कुछ नहीं है। पहले की सरकारों में माँ बाप इतने स्वतंत्र थे नहीं। रास्ते में लड़की जा रही है पढ़ने के लिए, 4 नौजवान आए, छेड़ दी, ठा ली, ले गए, रेप कर दिया, मार दी, ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा है। अब ऐसा ज़्यादा वादा नहीं, अब तक बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ख़त्म, समाप्त हो गया ऐसा। सिद्धिर भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे। एक लड़की के साथ बदतमीजी लड़कों ने कर दी तो मुलायम सिंह ने खुद कहा था कि यंग लड़के ही ऐसा कर देते हैं। ये नहीं सोचा कि ये बेटी भी किसी की है। भाई जिस बेटी के साथ इन्होंने बदतमीजी की है तो बेटी भी तो किसी की है। आज ऐसा नहीं हो सकता, किसी की बेटी हो, चाहे मोमडन की भी बेटी हो, उसके साथ भी बदतमीजी नहीं हो सकती। वो इस प्रदेश की बेटी है। योगी जी तो कहते हैं इस प्रदेश की हर एक धर्म की बेटी मेरी बेटी है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। अखिलेश के ज़माने में आपने देखा था, अब अखिलेश और कांग्रेस दोनों एक हैं। अगर उत्तर प्रदेश में या मतलब इंडिया में इनकी सरकार आ जाती है तो ये हिंदू को जमा जीना मुश्किल कर देंगे। करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। बहुत ज़्यादा समस्याएं थी कि योगी सरकार ने आकर के बहुत कुछ परिवर्तन किया है। सरस्वती नमस्तुभ्यं। बहुत कुछ, मैं ये नहीं कहता सारा परिवर्तन हो गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। आज वो चीज़ें नहीं है कि अब हम रात को जैसे भयभीत होकर सो रहे हैं, रात के 4-4 बजे 2-2 बजे हल्ला मच रहा है, ये आए वो आए, बस ये चीज़ें अब दिखाई नहीं देती समाज में। फिर हम देखते किसान को भी, किसान भी अपना ट्यूबवेल चला कर चैन से घर सोता है। अब आप दोपहर में चले जाइए खेतों में तो आपको आदमी दिखाई नहीं देगा, आवश्यकता ही नहीं है। कुछ चीज़ें गड़बड़ भी लगती हैं। आप गांव में भी देखिए दोपहर में तो आदमी दिखाई नहीं देता तो क्योंकि लाइट इतनी आ रही है। दिल्ली में घटना हुई, आपको पता होगी, पिछली साल उस पर रामनवमी के अवसर पर जो पत्थर फेंके, हाँ, वो जो पकड़ा गया जो मुसलमान था, रात माने 24 घंटे में 5 वकील हाई कोर्ट के, छोटे मोटे नहीं, अगले दिन ही हाई कोर्ट में उसकी वो छूट गया।
कहने का भाव ये है कि इनके पास इतना पैसा भी अकूत पैसा है। और पैसा कहाँ से आ रहा पता है? वो पैसा वो कौन संस्था है जो हलाल के बोलते हैं, सर्टिफिकेशन वाली। हाँ जी, हलाल का सर्टिफिकेट देती है वो। यहाँ तक कि औरों की तो बात क्या, रामदेव ने हलाल का सर्टिफिकेट ले रखा। हाँ, इनकी बड़ी विशेषता है, ये एक भी माल आपका जब तक आपकी हलाल की मोहर नहीं लगी होगी तब तक नहीं खरीदेंगे। मुल्ले बहुत विशेष ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। तो आखिरकार रामदेव को भी वो लेना पड़ा और वो सारा पैसा इकट्ठा करके वो इन्हीं कामों में लगाते कि तुम यहाँ बम फोड़ो और हम तुम्हें छुड़ाएंगे। दिन छिपने के बाद ही लूट होती थी, उन रास्तों पर नहीं चलते थे। ज़्यादा क्षेत्रों में शाम के टाइम लूट होती थी, अब कहीं लूट नहीं है किसी भी तरह की। दिन में भी लूट हो जाती थी। हमारे गांव में 2 किसान गन्ना डाल कर आ रहे, एक चिटवेल के पास पड़ोस के गांव के 2 गांवों के लड़के जा रहे जो उस वक्त के गुंडे थे। किसानों से पूछा, उन किसान बच्चों से कि कहाँ से आ रहे हो? हम गन्ने घेर कर आ रहे हैं। उन्होंने सोचा पर्ची भुना के लाए होंगे, तो वे पर्ची भुना के लाए, दोनों के पैसे ले लिए, कुछ नहीं हुआ। हमारे ही गांव में जब पांची बस स्टैंड से गांव की तरफ चलते थे, जन कितनी लूट होती थी। हमारे गांव के एक मोहम्मद इसाक थे, कहीं से मजदूरी करके आ रहे, उन्हें लूटने का प्रयास किया, लूट करी उनके साथ और उनके चेहरे पर तेजाब डाला। तो इस तरह की घटनाएं मैं तो ये मानता हूँ हर जिले में, हर 5वें-6ठे गांव में होती थी। दिन छिपने के बाद में रास्ते बंद हो जाते थे। अब 24 घंटे रोड चलती हैं, 24 घंटे रास्ते चलते हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं लगती, तो कहीं किसी तरह की लूट ही नहीं है। अपराध कतई खत्म है, भयमुक्त समाज है। बताओ कहाँ अपराध है? कोई बिटिया किसी की नहीं जाती थी, स्कूल पढ़ने जाती थी, उनके साथ छेड़छाड़ होती थी बसों में। अब किसी की बिटिया के साथ नहीं, छेड़छाड़ नहीं है। ये सर्व समाज को, सर्व धर्मों को हुआ है। इसमें कहीं कोई जाति विशेष धर्म की बात ही नहीं है। सड़कें सबके लिए हैं, हाईवे सबके लिए। अगर ऐसा होता तो जो अनाज वितरण होता है, राशन कोटे पे, गल्ले पे फ्री अनाज मिल रहा है, जो क्या उनके साथ हो रहा है? शिक्षा में किसी के साथ भेदभाव हो रहा? राजनीतिक क्षेत्र में किसी के साथ भेदभाव हो रहा? बताओ कहाँ है भेदभाव? ये तो सब मैं तो कह रहा हूँ ढकोसला है और वोट लेने का एक बहाना है इन नेताओं के पास, और कुछ नहीं है। जो गांव देहात है उसमें 10% को छोड़ दो, बाकी सबकी आय लगभग 8,500 या उससे नीचे ही होएगी। अगर उनकी ज़मीन डबल हो जाए, किसी पे 5 बीघे ज़मीन आ रही है, वो 8,500 रुपये का एवरेज नहीं आएगा उसका। 8,500 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाए, हर आदमी को मिलना शुरू हो जाए, परिवार में 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, तो 50,000 रुपये महीने की आमदनी बढ़ गई, तो उसके लिए कहाँ समस्या है? तो उसके लिए तो सपना देखना ज़रूरी है, उसके लिए तो अच्छी बात है ना। उसको जाए, कोई कहीं भी जाए, देश कहीं जाए, मोदी कौन बनाए, प्रधानमंत्री कौन बनाए, उससे वो मैटर नहीं है। उसे तो अपने साथ दिख गया, उसे तो 50,000 रुपये महीने दिख रहा है, तो जाएगा भी। हम होते उसकी जगह हम भी चले जाते हैं। जिसे 8,500 रुपये महीने से फर्क पड़ता हो वो तो जाएगा नहीं। देखो किसान तो आज खुश है भैया, किसान के साथ भी वही राजनीति वाली कहानी होती है। किसान की आमदनी बढ़ी है, सारे काम हुए हैं, उसका जीवन स्तर में सुधार हुआ है। लेकिन जब कोई आदमी आप आके ये कह दे यार तुम्हें और मिल सकता था,
तुम और मिलना चाहिए, तुम्हारे दाम 4 गुने हो जाने चाहिए। अब समस्या है, थोड़ी सी चीज़ महंगी हो जाती है तो महंगाई बढ़ गई, और सस्ती हो जाती है तो किसान मर गया। तो किसान को भी एक जो फेवर हो सकता है एक लिमिटेड ही हो सकता है। लेकिन ये सच्चाई है, किसान की आमदनी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, लेकिन किसान का जीवन स्तर पहले से बेटर हुआ है। शुरुआत तो हुई थी इसकी, देखो अटल बिहारी के टाइम पे जब लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड मिले थे। नहीं तो पहले किसान 20,000 का कोई घर में कार्य करना हो, शादी ब्याह या उसको छोटा मोटा फंक्शन है तो वो भी बेचारा ब्याज पे लेके कराया, उससे थोड़ा बहुत उसे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। और आज ये है, कोई करना ही ना चाहे तो दूसरी बात है, नहीं तो कोई भी किसान भूखा मरने की स्थिति में नहीं है, जो पहले एक बार होता था। किसानों के साथ ऐसा बुरा करा है केंद्र सरकार ने। एक कट्टा 250 रुपये का 45 किलो, उसमें 46% नाइट्रोजन है। एक सीसी है नैनो यूरिया के नाम से, 500 ml है, और उसमें साफ स्पष्ट लिख रहा है नाइट्रोजन 5%। रुपये 20 का अंतर है केवल, और नाइट्रोजन का अंतर है बहुत ज़्यादा। हर किसान को कट्टे पे दी जाएगी, एक आदमी पे 2 कट्टे के, 1 कट्टे के पैसे जैसे तैसे मांग मूंग के ला के पूरे करेगा। अब उसे 2 कट्टे लेने हैं, और उसे 500 रुपये की नैनो भी लेनी है। अब 2 कट्टे के पैसे तो उसने इकट्ठे कर लिए, पर बाकी किसान की स्थिति है किसान जाने। अब 500 रुपये और कहाँ से ला रहा है? 500 रुपये उस पर नहीं है तो यूरिया नहीं है। 500 रुपये की भीख और मांगेगा जब उसे यूरिया मिलेगा। उसका कोई रिजल्ट नहीं है। उसे लोगों ने पी करके भी दिखाया है कि ये लो हमने पी ले, इसमें कुछ नहीं है। और दूसरी बात, पीने की ज़रूरत नहीं है जब उस पर स्पष्ट ही लिख रहा है, बिल्कुल साफ है, कट्टे पे भी लिख रहा है, उस पर भी लिख रहा। या तो उसके रुपये 20 होते या 40 होते या 50 होते जब चल जाती बात, या उसमें नाइट्रोजन ही उससे 10% कम होती जब चल जाती बात। लेकिन इतने रुपये और इतने नाइट्रोजन कम बढ़ती, ये बहुत गलत। सरकार मानो ये मत मानो, लेकिन देश का किसान इस चीज़ से, ये नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये खाद का, पूरे देश में लागू है। उसके बाद में डीएपी के साथ 1 लीटर लिक्विड डीएपी दे दिया, उसमें कुछ नहीं है, उसमें पानी। 1350 रुपये का डाई का कट्टा है, 600 रुपये की डाई उसके साथ जोड़ दे। अब किसी आदमी को 2600 रुपये या 2700 रुपये की डाई ले आएगा, 2600-2700 रुपये किसान के लिए बहुत है। जो बिजनेसमैन है जिनकी नौकरी है उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन किसान के लिए बहुत है 2600 रुपये। अब उनने जैसे तैसे करके इकट्ठे 2 कट्टे के लिए पैसे कर लिए, वहाँ पहुँचा 1200 रुपये और दो। गिड़गिड़ाएगा, मेहनत करेगा, वहाँ बैठे हुए होंगे, उन्हें बेचारों को कुछ दया आ जाएगी तो 2 कट्टों पे वे 1 डीएपी जब भी 600 की उसे देंगे। और अगर 1 डीएपी 2 कट्टों पर नहीं लेता है तो डाई उसे मिलेगी नहीं। अब वे जब पीछे से सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है, वे कहाँ खा मंगे उसे, पी मंगे, ये पैसे उसके वे भरेंगे। डाई हम ले रहे हैं, डाई के साथ आइए लग करके स्कीम है सरकार की। देखिए, मैं ये कह रहा था, जो श्री राम का मुद्दा रहा है वो इंटरनेशनल भी रहा, भावनात्मक भी रहा, ठीक है। और अयोध्या में बहुत काम किया सरकार ने। जितना काम अयोध्या में किया है इतना कहीं हुआ भी नहीं होगा इस विषय में। लेकिन अयोध्या में भी हार गए हम लोग, अयोध्या में बीजेपी हार गई। क्या कभी चिंतन करा है किसी ने? क्या कभी मनन करा है किसी ने?
क्या कभी जिम्मेदारी ली है किसी ने? क्यों हारे भैया? एयरपोर्ट तुमने दे दिया, डेमोक्रेट वहाँ बढ़ गए, सेलिब्रिटी वहाँ आ गए, देश के गणमान्य व्यक्ति वहाँ आ गए, मजमा वहाँ लग गया, ठीक है। लेकिन एक जो आम वोटर है, ठीक है, उसके लिए आप सोने का महल खड़ा कर दो, उसे क्या मतलब है सोने के महल से? उसके मुद्दे कुछ हो रहा है। ये भावनात्मक मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है ये। और बड़े शर्म की बात है कि इतना करने के बावजूद, इतना होने के बावजूद अगर हमारे अयोध्या हार जाते हैं, हम किस मुंह से बात करें? कई लोग तो इतने डिप्रेशन में आ गए, उन इतना गम, मतलब सीटें कमाने का नहीं था, सीटें कमाई कोई दिक्कत नहीं है, मेजोरिटी नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, सरकार बन गई चलो मरहम लग गया। लेकिन वो जो जख्म दे गए हैं, अयोध्या वाला जख्म जो है वो भर तो जाएगा लेकिन कभी हटेगा नहीं, निशान छोड़ जाएगा। आज मैं एक मतदाता हूँ, सामान्य मतदाता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि और जनता को क्या चाहिए भैया? घर की रोटी तो कोई नहीं बना के देने वाला, कोई सरकार आ जाए, जो मर्जी सरकार आ जाए, कमा के तो खुद ही खाना पड़ता है, खुद ही एफर्ट करने पड़ते हैं। सरकार से आप वो चीज़ ले सकते हो, बेसिक चीज़ें सरकार आपको वो दे देगी, आप सरकार सड़क दे देगी, आपको बिजली दे देगी, एनवायरनमेंट दे देगी, माहौल दे देगी, स्कूल दे देगी, हॉस्पिटल दे देगी, पढ़ने तो आप ही जाओगे या पढ़ेगी भी सरकार आपकी जगह पे आके? इतने एम्स दे दिए, इतने स्कूल कॉलेज दे दिए, ठीक है। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर ही रही है कि जनता को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं वो दे दे, लेकिन अब जनता को क्या चाहिए, कितना चाहिए और क्या चाहिए? बहुत बड़ी बात, इनके सिवा विकल्प है ही ना भैया, खत्म है। अब जो विकल्प होता था, इनकी इतनी मट्टी खराब थोड़ी होती है, जैसे तैसे रैंक टैंक करके मतलब सरकार बनी है, कुछ तरीका थोड़ी है। यूं तो भागते भूतकाल लंगोटा, किसी तरह से बच गई लज्जा, लग गई ताल, हो गया धोखा। विपक्ष दीन का नहा दम नहा विपक्ष में नहीं, अब के खेल बखेड़ा हो जाता। जो विपक्ष में थोड़ा घना भी गुण हो, 1% भी गुण होता, जो बोलने का भी गुण होता ना, जो ढंग से भी बोल लेते। मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री है, विदेश में कोई निंदा कर रहा है, विपक्ष ये भी कह दे भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भारत के, हम भारतवासी हैं, ये बात नहीं सुन सकते हम कतई भी अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए। ये हमारा राजनीतिक मामला है कि हम अपने प्रधानमंत्री को कुछ भी कहें, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं है जो इतनी भी कह देते यहाँ तहाँ, तो भी मामला सुपड़ा साफ हो जाता। पर विपक्ष का था युवा का कई विदेश ने एक गाली देते जो चार दो यार। सात दिन 52 जिले, 200 से ज्यादा हमले और सैकड़ों परिवार तबाह। ये कहानी है बांग्लादेश की, जहां शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अल्पसंख्यकों पर तेजी से हमले हुए, खासकर हिंदुओं पर। बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद हफ्ते भर में कट्टरपंथियों ने कई हिंदुओं की जिंदगी दूभर कर दी। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और लूटपाट की गई। हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर माना जा रहा है कि बांग्लादेश की छवि पाकिस्तान जैसी बनती जा रही है, जिसे लेकर बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भी माफी मांगी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच मौजूदा सरकार बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से हिंदुओं को बचा पाएगी? इसे लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं का कहना है 5 अगस्त के बाद उन पर ऐसे हमले हुए हैं कि उन्हें अपने घरों और मंदिरों को छोड़कर भागना पड़ा। हिंदू के लिए बहुत जरूरी है भैया, बांग्लादेश जैसी परिस्थिति से बचना है, बांग्लादेश बनने से रोकना है, तो योगी जी का होना बहुत ज़रूरी है। पीएम बहुत ही ज़रूरी। ये तो भीतर ही भीतर अंदरूनी बांग्लादेश बन रहा है, ये तो केवल स्पष्ट होना रह रहा है, मौका देखा जा रहा है, केवल मौका देखा जा रहा है। हाथ में मौका आते ही के साथ बांग्लादेश दिखाई दे जाएगा।
इन सगली परिस्थितियों से बचना है। ऐसी स्थिति से अगर कोई निवारण चाहते हो तो योगी जी का प्रधानमंत्री होना बहुत ही अति आवश्यक है। एक आस्था है शब्द, ये हर धर्म के साथ जुड़ा है, ठीक है। एक विशेष वर्ग की आस्था पर जब कोई चोट पहुंचती है तो सबके आगे खुल जाती हैं, सबके कान चौड़े हो जाते हैं। एवं सुप्रीम कोर्ट भी, ठीक है साहब, बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छा ऐसा हो गया, अरे नहीं, रोक लगाओ। अब क्या बचाव है, मतलब आप क्या कह रहे हो कि मतलब आपको ये खतरा है क्या हिंदू खत्म हो जाएगा? हिंदू खत्म हो जाएगी की बात करो, हिंदू खत्म होता जा रहा है भैया। अखिलेश की सरकार में आजम खान ने कितनी चलाई थी, कितने हिंदुओं पर कुकर्म करवाए थे। भैंस चोरी हो गई, पुलिस रातों रात भागी फिरी थी और पुलिस ने कहीं से भी की बरामद करके आजम खान को दी थी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को एनकाउंटर का डर सता रहा है। आज भोर में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और आजम खान को हरदोई, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर की जेल भेजा गया है। अब जेल शिफ्टिंग के दौरान आजम खान ने कहा है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। कल्याण सिंह ने ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कल्याण सिंह से? इतनी बढ़िया गवर्नमेंट चली, चलो बाबरी विध्वंस जो भी हुआ, क्या राम मंदिर नहीं था वहां? अगर जनता ने किसी कारण से उसे ढा दिया और मंदिर की डिमांड थी, केंद्र ने, घटना तो घटी हाँ यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी जो भी गवर्नमेंट भंग करी, और गवर्नमेंट भी भंग कर दी। कहाँ जैसी गवर्नमेंट थी, उनका क्या दोष था उन गवर्नमेंटों का, उन स्टेटों का, इसके साथ वे भी भंग करी। 6 महीना बाद चुनाव होने थे, नहीं हुए, फिर 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया। फिर जब चुनाव हुआ, हमारा हिंदू समाज उस चीज को भूल गया और गवर्नमेंट पता किसी का आई, किसकी आई गवर्नमेंट? मुलायम सिंह की गवर्नमेंट आई, जिन्होंने गोली चलवाई कार से सेवकों पे। जहाँ ज़्यादा दिन की मेजोरिटी है वहाँ आदमी तंग है, वे घर बार छोड़ कर दूसरी जगह आए के बस रहे हैं। हमारे गांव में जहाँ जहाँ मुसलमानों का वो था, लड़की भी आज नहीं, वहाँ इतने प्रभावित हुए कि आज हमारे गांव में आके बसी हैं। इतने दुखी होने के बावजूद में आचरण गलत हैं, नीयत गलत हैं, तो अपनी जान बचाए कहीं गांव में आके शरण लेनी पड़ी है। और जहाँ मुसलमान हैं वहाँ एक हिंदू का रहना बहुत बुरा है, और जहाँ हिंदुओं में एक मुसलमान है उससे बढ़िया उसको जगह ही नहीं की है, उससे बढ़िया वो नहीं है कि कोई उससे कुछ कह सकता है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को कभी भी वोट नहीं देगा। अगर तुम मुस्लिम भी कर दो ना भारतीय जनता पार्टी में, किसी मुस्लिम को भी यूँ कह दो ये पीएम बनेगा, जब भी नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को। इनकी रग में है ये भरा हुआ। मैं मुस्लिम हूँ तो कल बीजेपी मुझे यूँ कह दो तुम प्रधानमंत्री बनोगे, तो मेरे में भी ताकत नहीं है मुसलमानों के वोट ले जाऊँ, तो ये तो ले कैसे लेंगे। 300 घर बने हैं बीबी नगर में, 275 मुसलमानों के हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए जा करके, वोट एक नहीं। ये तो ये तुम क्या मानने हो, ये मानने बीजेपी पूरी तरह से मुसलमान इनको तुष्टिकरण नहीं कर रही? कर तो रही है, पर इतना ज्यादा हो रहा है मुझे नहीं पता। खूब आप देखिए वहाँ कौन सा गांव था, उसमें पीटीवी में भी दिखाया था वो तो, कि जहाँ 300 मकान, हाँ 300 नहीं 600 मकान बने, एक वोट नहीं मिला, और टोटल मुसलमान गाँव है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता है, टोटल वोटिंग हुई है वहां पे 2322। उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। अब भी जानते हैं हमने 800 साल शासन करा भारत पर, मुगल शासन रहा भारत में,
यहाँ हिंदुत्व कैसा हो जाएगा? यहाँ के तो बादशाह हमारे पूर्वज रहे, हम ही बादशाह होने चाहिए भारत में, वही होना चाहिए। कितने हिंदू मुसलमान बन गए, बना दिए गए जबरदस्ती। वे हथियार उनसे तो ज्यादा प्रभावशाली हैं हथियार अब आज। जब तक तलवार अब तो तोवर मिसाइल है, जब समावन जिन्हें उतर जावे। देखो आप शाने में कितने त्यागी, वेट में कितने त्यागी, मलिक यादव कितने चौधरी, और लिखा हुआ दिखा में हम शाना तहसील में आरिफ त्यागी, मोहम्मद त्यागी, फलाना यादव, फलाने मलिक, मुसलमान नाम है उनके, और पीछे अपने उन्होंने अपना चौधरी मलिक त्यागी लिख रखा है। हिंदुओं को इतनी बुरी तरीके से काटा जा रहा है, ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, मंदिर ढा दिए, कई घर मतलब घर के घर उजाड़ दिए, पब्लिक जो है इतनी मारकाट मच रही है वहाँ। क्यों मचाई जा रही है वहाँ, क्या कारण है, उन्होंने क्या बुरा कर दिया? बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसको भारत ने उदय कराया, भारत के सैनिकों ने अपना खून बहा, शहीद हुए। आज वो बांग्लादेश जन कितनी घटनाएं ऐसी हैं बयान नहीं कर सकते, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, और आम जनमानस ऐसे काटा जा रहा वहाँ जैसे पशुओं को भी नहीं काट सकते आप। क्रूरता, जघन्य अपराध में आता जो। और कोई विपक्षी पार्टी क्या बोल रही है? एक आदमी भी बोल रहा हो अब भाईचारा कहाँ है? बांग्लादेश में भाईचारा कहाँ है? मुस्लिम भाईचारा बताओ, एक आदमी बोल दे हिंदुस्तान का, नहीं बोल सकता। बहुत से ऐसे देश हैं, कंट्री हैं जहाँ सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम है, वहाँ क्यों दंगे हो रहे हैं? वहाँ तो हिंदू जाके दंगे नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये मुस्लिम ही तो दंगे कर रहे हैं। यहाँ इनकी मेजोरिटी हो जाएगी, जहाँ वहाँ इनके दंगे जो बड़े हो जाएंगे। वहीं क्यों होते हैं दंगे जहाँ इनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है। सपा का टाइम आपने देखा, कांग्रेस का टाइम आपने देखा, हमने देखा। हिंदू खतरे में आ जाएगा। हिंदू जब तक सुरक्षित है, जब तक योगी जी मोदी जी जैसे हैं, और आगे भी योगी मोदी पैदा होंगे जरूर होंगे। नहीं तो बताओ अब सुकड़ते जा रहे हैं, अब कहाँ जाओगे? हिंदू अब कहाँ जाओगे यहाँ से बाद में? यदि आप वास्तव में ही ये सोच रहे हैं कि हम इनको गोद में लेके बैठे रहें और 27 में आ जाएं, ये संभव नहीं है। सेंटर में बीजेपी पार्टी बना रहना चाह रहा है तो बहुत जरूरी है योगी जी को, नहीं सुपरा साफ हो जाएगा, सेंटर से सपना ही खत्म हो जाएगा सरकार का। योगी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो जनता वोट करेगी उन्हें पीएम? हाँ, जनता वोट करेगी हृदय से। जो वोट गिरने ना जाते हैं वे भी बहुत हंस के नाचते कूदते जाएंगे वोट गिरने के लिए, योगी जी को वोट देने जा रहे हैं। ये तो मैटर ही खत्म हो जाएगा कि बीजेपी को दे रहे हैं, योगी जी को देने जाएंगे वोट। किसी भारत के किसी भी कोने में अनपढ़ गंवार आदमी से भी पूछोगे या पढ़े लिखे से भी पूछोगे तो यूँ कोई नहीं कहेगा बीजेपी। यूँ किसे वोट दोगे? यूँ योगी जी को। यूँ किसे वोट देनी है? अम्मा किसे वोट दोगी? बुढ़िया 90 साल की? यूँ भैया मैं तो योगी को वोट दूंगी। ये जो हमारे योगी साहब है ना, ये इलेक्टेड है, सेलेक्टेड नहीं। ये जनता के नेता हैं, चुन के आए हैं, इनके साथ जनता का वोट है। अगर ये आज अपनी छोटी मोटी अपनी पार्टी बना लेना अपनी, तो 10, 20, 30, 50 विधायक तो वैसे ले आएंगे। योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है यूपी के लिए योगी उपयोगी है। योगी जी की टक्कर का नेता अब माने जाओ जो से कोई भी अपने आप में, पर बाकी योगी जी की टक्कर का नेता है ना
अब की बार योगी जी के लिए इतना वोट पड़ेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा एक तो आपका। बिल्कुल ऐसा, ये तो 100% है। अगर योगी जी को दुदकारने की कोशिश की ना तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, बांग्लादेश से भी बदतर हाल हो सकता है। इस बांग्लादेश वाले प्रकरण से आम जनमानस की आंख खुल गई हैं। 27 का जो चुनाव आएगा, योगी जी इस बार से ज्यादा सीट लेकर आएंगे और हर स्टेट में अब जो भी चुनाव होएगा बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए होएगा। आज एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, हिंदू असंगठित रहा, इसीलिए इस देश पर कब्जा हुआ, इसीलिए इस देश पर इतने मुसलमानों का शासन रहा, इसीलिए इस देश पे इतने अंग्रेजों का शासन रहेगा। अगर असंगठित रहेगा अब भी हिंदू तो फिर वही स्थिति आ जाएगी, और अब क्या वो स्थिति आएगी कि इनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इन्हें अगर अपना ये देखना है कि तुम्हें अपनी आने वाली पीढ़ी तुम्हें गाली ना दें, तुम्हें बुरा ना कहें, इन्हें संगठित होकर देखो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। जब जब किसी प्रदेश में अन्य प्रदेश में कोई बात होती है, घटना घटती है, तो वहाँ की जनता कहती है हमें योगी मॉडल शासन चाहिए, योगी मॉडल चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हमें योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं हमारे पास। अब दूसरी जगह कहते रहे हम भी योगी का शासन लाएंगे, और देश जहाँ क्रांतिकारी मच रहा है वे भी ऐसा चाह रहे हैं कि हम भी योगी जैसी प्रतिक्रिया करें। पर करने के लिए छात्र चाहिए कि योगी ने ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जनसंख्या होने के बावजूद भी सब कुछ सुधार कर रखा है, गलत को गलत और सही को सही। उसने ना हिंदू देख रहा और ना मुसलमान देख रहा, वो सबके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रहा। योगी के तो सभी संतान हैं। एक बात बताइए, उसके कारण के कोई परिवार है, वो तो मोड़ साधु है। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। अच्छा एक चीज बता दो भाई साहब, हम कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं जानते। आज 10 साल का ये पीरियड लगा लो और 20 साल पहले का लगा लो, पिछले 30 साल का हम बात करते हैं। कितने मुख्यमंत्री याद है भाई साहब आपके बीजेपी के? ना कोई रिश्वत है, ना कोई जान पहचान है। गए नंबर आएगा, चल भाई पास होगा। तो ये अच्छी शिक्षा का तो देन है और अच्छे शासन की देन है। देखो योगी जी तो ही बनेंगे, नहीं बनते नहीं, बनेंगे, बनाना ही पड़ेगा। अगर ना बनाए गए तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। योगी जी को तो प्रधानमंत्री बनाना ही पड़ेगा। अगर ना बनाएंगे आम आदमी को, जिस तरह से 2014 में आम जनमानस ने मोदी जी को इतनी ऊंची उससे वो दिया, बहुमत दिया है, ऐसी 2029 में योगी जी को बहुमत देना पड़ेगा जरूर। अगर योगी जी को बहुमत ना देंगे तो इस देश का नाश हो जाएगा। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है कौन ना करवा। 15 मिनट हटा लो। आप मुख्यमंत्री देश का, बेशक उत्तर प्रदेश का कह लो, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है किसी देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं है भाई साहब। मुख्यमंत्री वो छोटा शब्द है उनके लिए। मुख्यमंत्री तो गोवा का भी बन जाता है। अरे भैया पूरा देश संभाल रहे हैं योगी साहब, पूरा देश है भैया। आप इसकी डेमोग्राफी तो देखो भैया उत्तर प्रदेश की। पेश कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, हम भी बहुत आदमियों से बात करते हैं। जनता के दिलो दिमाग पे
बांग्लादेश छा गया है। बांग्लादेश को देखते हुए चुनाव होगा सकता इसका, क्योंकि जो हाल आज बांग्लादेश में है यहाँ होने में घना टाइम नहीं लगेगा। अब ये कांग्रेस जैसी सरकारें आ गई तो और जल्दी हो जाएगा है। That the share of Hindus in India's population saw a decrease of from 84% in 1950 to 78% in 2015, a decrease of 7.8%. Muslim population has gone up from 9.84% to 14.09% over the same period of 65 years. कितने दंगे होते थे आपको पता है? गाड़िया का पता है आपको? आपको पता है दिन दहाड़े अपहरण होते थे? आपको पता है? उगाही होती थी, रंगदारी होती थी, पुलिस प्रशासन में बिकावा होता था। खनन में देखा आपने कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने साल जेल में रहे माननीय कुशवाहा जी, पता है आपको? भाई साहब, ये सब चीज़ें जो डैमेज कंट्रोल हुआ है, ये मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हुआ मात्र। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और इसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर देखा है इसे हम आज हो रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जैसे 2014 में जनता की डिमांड तो थी कि मोदी मोदी मोदी, ऐसे ही 29 के चुनाव में योगी योगी हुई, ये विश्वास है। हम तुष्टीकरण नहीं, हम सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। योगी मोदी हमारे बच्चों के भविष्य हैं। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंहसिले में कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंहसिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन गरीब कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली, इनका वोट बैंक सक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। सुरक्षित रहना है, स्वतंत्र रहना है, निर्भीकता से रहना है, अपनी रीति रिवाज धर्म त्योहारों को खुले दिल से मनाना है, तो बहुत ज़रूरी है भैया। और जो ऐसे ही है कि भैया जैसे चल लिया घुट घुट के, जैसे सब रहेंगे हम रहेंगे, तो कुछ यूँ कर लो। अन्य जो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहते हो, अपना रहना चाहते हो तरीके से, तो ये बहुत ज़रूरी है। योगी जी का होना बहुत ही ज़रूरी है, और कोई विकल्प है नहीं।